Good morning, students. Today we will start a question of trust from this paragraph. There was a great ball of flowers on the table, and Horace felt his nose snicker. Now, author is saying here, Horace Denby, who went there in short garage. What was the reason to go there? To rob a safe. Okay, so that is why he want to rob a safe there in short garage, and there was a great bowl of flowers on the table. टेबल पे के ऊपर वहां पर क्या था? एक बाउल था. ओके, और बाउल में क्या था? फ्लावर्स थे. ओके, एंड दीज फ्लावर्स वर द रीजन ऑफ हिज नोज टिकलिंग. ओके, उसकी नाक में गुदगुदी सी होने लगती थी और उसके बाद में उसको स्नीजिंग होने लगती थी. उन फ्लावर्स से उसे एलर्जी थी. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. उसको हल्की सी छींक आई और फिर उसने बैग को रख दिया. किसने रख दिया बैग को? Who was there? Horace Denby. Horace Denby. Why he came there? To rob a safe. To rob a safe. And which was the place that was? Shotover garage. Yes, Shotover garage. Okay. So now Horace Denby, who was feeling tickling in his nose, and he gave a little sneeze, and after it he put down his bag on the table and he carefully arranged his tools. फिर उसने क्या किया? बहुत केयरफुली उन टूल्स को जो ओपन करने के लिए वो क्या करते थे, उस ओपन करते थे किसको? सेफ को, और उसके बाद उसको रॉब करते थे. तो दैट्स वाई वो टूल्स लेकर जाते थे बैग में. तो यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है कि उन्होंने अपने टूल्स को अरेंज किया. ओके, ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. अब उनके पास कितने आवर्स थे? 4 hours. वाई डिड दे हैव 4 hours? क्यों थे उनके पास 4 hours? कैसे भाई उनके पास 4 hours थे? सर्वेंट के आने में 4 hours कैसे थे? क्योंकि सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे. तो ऑलमोस्ट मूवीज अबाउट 3 hours, और जाने आने का मिला के ही थिंक दैट ही हैड 4 hours. ओके, अब द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और बहुत कठिन नहीं था उसको ओपन करना सेफ को, बिकॉज ऑफ ही वॉज वर्किंग, क्योंकि वो इसी फील्ड में वर्किंग था. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स. क्या करता था वो? लॉक्स और सेफ्स के साथ ही रहता था. दैट इज द बिजनेस ऑफ हिम. यही उसका वर्क था, और उसने अपनी ऑल हिज लाइफ, पूरी लाइफ में यही वर्क किया था. दैट इज वाई ही वॉज वेरी comfortable to open the drawer or open the safe. So it was not hard to open the safe in Shotover garage. अब the vulgar alarm was poorly built, और अलार्म जो बजने लगता है, ठीक है ना, वो भी कैसा था? poorly built. बहुत बेकार था, सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था. And he bent into the hall to cut its wire. अब उसने क्या किया कि वो हॉल में गया और उसने वायर को क्या किया? कट कर दिया. ओके, एंड he came back and sneezed loudly. He came back and sneezed loudly. वो वापस आया और जोर जोर से छींकने लगा, स्नीजिंग करने लगा. As the smell of the flowers came to him again, क्योंकि उसके पास स्मेल आने लगी उन फ्लावर्स की, और उसको उन फ्लावर्स से एलर्जी थी. ओके,
How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan, all the rooms, and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had hid a safe. So now, Horace Denver is explaining here about the foolishness of the main character of the house, that how foolish people are when they own valuable things, because of some of the people wants to describe all the things, all the hidden things in front of others. So that is why he had also done this foolish work. मतलब वो जो बंदा था उनका जो मेन कैरेक्टर है उस घर का, वो उसने क्या किया, उसने बहुत बड़ी गलती की. when they own valuable things, यानी ऐसे लोग मूर्ख हुआ करते हैं जो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को हॉरेस थॉट भी डिस्क्राइब कर देते हैं. हॉरेस ने ऐसा सोचा. क्यों? क्योंकि अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. एक मैगजीन आर्टिकल में इस हाउस का डिस्क्रिप्शन किया गया था. ओके, एंड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. हर रूम्स का प्लानिंग दिया गया था. ओके, इसके साथ साथ ही एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और उस रूम की पिक्चर भी दी गई थी. द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ. और जो राइटर था हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ. और उसने ये भी बता दिया कि पेंटिंग के पीछे जो है वो सेफ है. क्लियर? तो ऑल द थिंग्स हैज बीन क्लियर्ड देयर. Okay, and that is was the foolishness of the main character of the house, yeah, owner of the house. Okay, so now, but Horace found that the flowers were hindering him in his work. लेकिन हॉरेस ने देखा कि जो फ्लावर्स हैं वो उसको उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, पीछे कर रहे हैं, उसको हैंडर कर रहे हैं अपने वर्क से. He buried his face in the handkerchief. उसने क्या किया, अपने फेस को बरीड इट मीन्स बांध लिया, फेस पर हैंडकरचीफ बांध दिया, हैंकी बांध दिया उसने, रुमाल. एंड देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और है फीवर. फिर उसने एक आवाज सुनी. ओके, से फ्रॉम द डोरवे, जो कि दरवाजे की तरफ से आई. व्हाट इज इट, क्या है ये, अ कोल्ड और है फीवर. कोल्ड है, जुकाम है, या फिर है फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड है फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. कुछ सोच पाता उससे पहले हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा है फीवर. ओके, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने पाया कि वो फिर से स्नीजिंग करने लगा, फिर से उसको छींके आने लगी. ओके, इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या था, उसकी स्नीजिंग, और वो किससे हो रही थी, फ्लावर्स से. और उसकी नोज में टिकलिंग होने लगी थी उन फ्लावर्स को, इसकी स्मेल से, और उसके बाद उसको स्नीजिंग होने लगी थी. क्लियर? द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. And you know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you had better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. The voice went on. जो voice थी वो आगे चलने लगी. It means voice बार बार आ रही थी. क्या voice आ रही थी? You can cure it with a special treatment. एक स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद तुम इसकी क्योर कर सकते हो, यानी इसका इलाज कर सकते हो. एंड यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिसीज. और तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट, अगर तुम ऐसा पाओ, ऐसा देखो कि जस्ट प्लांट, अगर कोई प्लांट जो है गिव्स यू द डिसीज, तुम्हें वो
डिसीज दे रहा है, तुम्हें बीमार बना रहा है, आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, और तुम्हें अच्छा है कि तुम एक डॉक्टर के पास जाओ। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने वर्क के बारे में सीरियस हो, ओके। एंड आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, उसने कहा आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं तुमको सुन रही थी, कहां से, टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी अभी, कहां से, टॉप ऑफ द हाउस, इट मीन्स घर के ऊपर से। हाँ, तो नाउ द थिंग्स आर क्लियर, आफ्टर Yes, ma'am. we will come on question answer. Okay, now are you prepared to give me answer, Hemlata? Ma'am, I'm out of my house. Okay, Palak, can you give answer? Who is speaking to Horace Danby? No, this question is after. This question is after reading this part of the story. Now, these questions we will start. Huh. What does Horace Danby like to collect? What does Horace Danby likes to collect rare and expensive books. Okay, it was the hobby of him that he wants to collect expensive books. Why does he steal every year? So that he could buy the rare and expensive books. Because of he had not a lot of money, and these books are very expensive. These books are very expensive. That is why he was not capable to purchase them. So he robbed a safe in a year always. Okay. Yes, हमेशा ma'am. एक साल में क्या करता था वो, सेफ को रॉब करता था और उससे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स परचेस किया करता था। ओके, तो अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल बिगिन नेक्स्ट पार्ट। इट वाज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red color. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Okay, it was a quite kindly voice. थोड़ी सी शांत और दयालुता से भरी आवाज थी, काइंडनेस थी उसकी वॉइस में, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन इसके अंदर दृढ़ता भी थी। ओके, कॉन्फिडेंस भी था उस वॉइस में। एंड अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, डोरवे पर एक लेडी खड़ी हुई थी, एक वुमन खड़ी हुई थी। एंड शैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और शैरी जो था वो उसके पास में खड़ा होके रब कर रहा था। इट मीन्स उसे लगा कि शैरी जो है उसी का डॉग है। ओके, एंड शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, और उसे लगा कि ये मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस है। ओके, आगे, शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो यंग थी और स्मार्ट थी, सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर की ड्रेस में थी वो। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. अच्छा, वो उस फायरप्लेस के पास आई and straightened the ornaments there, और वहां पर जो भी कुछ रखा हुआ था उन चीजों को टच करने लगी, सीधे उनके पास आकर। इन सब चीजों से ऐसा लग रहा था कि वह क्या है, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। ओके, clear to you? Yes, ma'am. Okay, next. Tom Sari, she said, anybody would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on, however I came back.
just in time, though I didn't expect to meet a burglar. Down, Sari, she said. रुको सैरी, उस लेडी ने कहा. Anyone would think I had been away for a month. और हर कोई ये सोचता है कि मैं अपने घर से 1 महीने मतलब दूर थी. एंड शी स्माइल्ड एट हॉरेस, और वो हॉरेस की तरफ देखकर मुस्कुराई. एंड वेंट ऑन. However, I came back in just in time. हालांकि मैं समय पर आ गई हूँ. Though I didn't expect, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी टू मीट अ बर्गलर, कि मैं यहाँ पर आके किसी चोर से मिलूंगी. ओके. एंड हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी seemed to be amused at meeting him. हॉरेस जो है had some hope, उसे कुछ उम्मीद बंधी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उससे मिलने के बाद क्या है, परेशान नहीं है, वो सॉरी नहीं है, दुखी नहीं है, और ना ही नाराज है. ओके. ही फील इट ओनली. हॉरेस वाज फील इट ओनली. ओके. और ऐसा भी लग रहा था कि शी इज अम्यूज्ड विद द मीटिंग, वो उस मीटिंग से खुश है. He might avoid trouble if he treated her the right way. और उसने कहा कि चलो जो परेशानी है उसको मैं अवॉइड कर दूंगा, उसकी जो ट्रबल है उसको मैं भूल जाऊंगा. कहने का मतलब ये है कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा. उसे ऐसा लगने लगा था इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वह उससे अच्छी तरह से बिहेव करेगा तो मे बी उसके साथ वो भी बुरा व्यवहार नहीं करेगी. ओके. एंड ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. उसने कहा देखिए मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति फैमिली का मुझे मिल जाएगा. शी नॉडेड, आई सी, व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी. अच्छा, तो मतलब कितने इनकन्वीनियंट हो गए हो तुम, तुम्हारे लिए मैंने असुविधा कर दी. फॉर यू टू मीट मी, क्योंकि मैं तुम्हें मिल गई हूं यहाँ पर. ओके. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो. हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन. उस हॉरेस ने कहा कि देखो मेरा जो पहला विचार था वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है. व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट ऑफ हिम. To rob the safe. टू रॉब द सेफ. अब क्या है, वो उस बात को तो सोच भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ ही थिंक दैट देयर इज मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस. और वो ऐसा सोच रहा था कि जब मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस इज इन फ्रंट ऑफ हिम, दैट इज व्हाई ही वाज नॉट कैपेबल टू रॉब अ सेफ. ओके. तो अब वो जानता था इस बात को, तो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग हियर कि मैंने जो मेरा पहला विचार था वो तो चला गया. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, but I would telephone the police and tell them all about you. उसने कहा ठीक है, you could do that, तुम ऐसा कर सकते हो. But I would telephone the police, मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी and tell them all about you, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी. They get you at once, और वो तुम्हें एक बार पकड़ लेंगे. Okay? Horace said, I would of course cut the telephone wires. फर्स्ट उसने कहा देखो मैंने टेलीफोन वायर्स जो है वो सबसे पहले कट कर दिए हैं. ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस. वो हिचकिचा कर बोला, बट स्माइल वॉज ऑन हिज फेस, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. उसने कहा आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, यानी तुम कुछ समय तक कुछ भी नहीं कर सकते. अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ आवर्स जो है वो तुम्हारे लिए एनफ है. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. उसने सीरियसली हॉरेस की तरफ देखा. यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट किया. हॉरेस पास्ड एंड देन सैड. हॉरेस रुका और उसने बोला, I think I was trying to frighten you when I said that. और मैंने सोचा I was trying
to threaten you when I said that you didn't threaten me. उसने कहा मैं सोचता था, I was trying to frighten you, मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था. When I said that, जब मैंने ऐसा कहा, you didn't frighten me, यानी तुम मुझे नहीं डरा पाए. Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. उसने कहा ठीक है, अब ये भूल जाओ कि मुझे आपने कभी देखा और मुझे जाने दो. The voice was suddenly sharp. आवाज जो थी वो अचानक से शार्प हो गई, तीखी हो गई. Why should I? You were going to rob me. मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम मुझे लूटने वाले थे. If I let you go, और अगर मैंने तुमको जाने दिया, you will only rob someone else. तो तुम किसी और को लूट लोगे. Society must be protected from men like you. पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति से. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, now the time is over. Tomorrow we will discuss next, okay, next paragraphs of the story. So thank you. Okay, Have a ma'am. nice day all of you.